हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग डीडीयू यूनिवर्सिटी ऑफ गोरखपुर, ठीक है, इसके बॉटनी के पेपर का एनालिसिस करेंगे विद डिटेल। तो बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था अभी, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका डिस्कशन करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कॉज्ड बाय। क्रूसीफर का सफ़ेद रस्ट डिजीज़ किससे होता है? तो आपको बता दें, एक फंगस होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। ठीक है, एल्ब्यूगो कैंडिडा, जो कि व्हाइट रस्ट डिजीज़ कॉज करता है क्रूसीफर में। मेनली ये मस्टर्ड में कॉज करता है। हम लोग जब सिलेबस में पढ़ते हैं तो मस्टर्ड के लिए इसको पढ़ाया जाता है। एल्ब्यूगो कैंडिडा सफ़ेद धब्बे वाला डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। आलू का लेट ब्लाइट डिजीज, इसको हिंदी में पछेती अंगमारी भी कहते हैं। आलू का पछेती अंगमारी रोग, तो ये भी स्पीसीज जो है, ये भी एक फंगल डिजीज़ है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ये स्पीसीज है फाइटोप्थोरा की, जिसके थ्रू आलू का पछेती अंगमारी लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3, हेटेरोसिस्ट इज फाउंड इन। हेटेरोसिस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फ्री नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गन्स है, सेल्स है। ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है सेल्स में, जिसके थ्रू हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल जैसे कि ओसिलोटोरिया है, एनाबिना है, नोस्टॉक है। तो नोस्टॉक में आपको कॉमनली देखने को मिल जाएगा इंटरकैलरी और टर्मिनल, ठीक है, हेटेरोसिस्ट होते हैं। हेटेरोसिस्ट के थ्रू ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं नाइट्रेट के रूप में, और प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को सीधा N2 के रूप में नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अगर N2 के रूप में एब्जॉर्ब कर पाते तो इसका कोई काम ही नहीं होता। वो नाइट्रेट आयन NO3 माइनस नाइट्रेट आयन के रूप में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में जैसे कि ऐसे इस तरह से नोस्टॉक का स्ट्रक्चर होता है, और बीच में एक स्पेशलाइज्ड सेल बन जाती है जो बड़ी सी दिखाई है। इसमें कुछ इस तरह के मॉडिफिकेशन हो जाते हैं और बाहर स्लाइमी लेयर बन जाती है, स्लाइम लेयर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। ये नोस्टॉक का स्ट्रक्चर है, इसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। और इस हेटेरोसिस्ट का फंक्शन होता है कि ये एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन को जो N2 प्रेजेंट होती है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जो कि प्लांट सीधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रेट आयन को। और ये जो है एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ब्लू ग्रीन एल्गी का। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, जिसमें इसके थ्रू नाइट्रेट आयन को खींचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बोर्डेक्स मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ। बोर्डेक्स मिक्सचर एक प्रकार का फंगीसाइड होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये एक फंगीसाइड है। फंगीसाइड जानते हो, जो फंगस को किल कर देता है। हमारे खेतों में प्लांट्स जो होते हैं, क्रॉप पे इन्फेक्शन हो जाता है जब फंगस का, तो उसमें फंगीसाइड डाले जाते हैं ताकि उस फंगस को नष्ट किया जा सके। तो फंगीसाइड जो है वो बोर्डेक्स मिक्सचर एक प्रकार का फंगीसाइड होता है। ये कॉम्बिनेशन होता है कॉपर सल्फेट और लाइम जानते हो, कैल्शियम को बोलते हैं, और वाटर। इन 3 चीज़ों का, कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर, यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर, ये 3 चीज़ों का मिक्सचर होता है, जिसको बोर्डेक्स मिक्सचर बोलते हैं। ये एक प्रकार का फंगीसाइड होता है और बैक्टीरियासाइड होता है। सम बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन पे भी इसका एक्शन हो जाता है। ठीक है, तो जब बैक्टीरियल डिजीज़ या फंगल डिजीज़ किसी क्रॉप में होता है तो हम लोग बोर्डेक्स मिक्सचर को यूज करते हैं फंगीसाइड के जैसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फंगीसाइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो ये फाइटोप्लाज्मा से होता है। किससे होता है? फाइटोप्लाज्मा से। राइट आंसर इसका
फिफ्थ का सी हो जाएगा। ये जो ब्रिंजल होता है ना, तो ब्रिंजल की पत्तियां जो होती हैं बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं डिजीज़ के कारण। और जब सरफेस एरिया, जब लीफ का साइज घट जाएगा तो उसका सरफेस एरिया भी कम होगा। सरफेस एरिया कम होने से फोटोसिंथेसिस कम होगी। फोटोसिंथेसिस कम होने से प्लांट ग्रोथ कम पड़ जाएगी, प्लांट ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। तो हम लोग कह देते हैं कि ब्रिंजल के प्लांट में डिजीज कॉज हो गया। तो जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज है ये फाइटोप्लाज्मा के थ्रू कॉज होता है। ठीक, इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, मोजेक इज कॉमन सिम्पटम ऑफ। तो मोजेक जो है कॉमनली वायरस के थ्रू होता है। आप लोग पढ़े ही होंगे टीएमबी मोजेक वायरस, टीएमबी मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, जो टोबैको प्लांट में डिजीज कॉज करता है वो भी एक वायरस ही होता है। तो वायरस से मोजेक डिजीज होता है। मोजेक के सिम्पटम्स, कॉमन सिम्पटम्स होते हैं, पत्तियां जो होती हैं लीव्स सिकुड़ जाती हैं, मोजेक की तरह बन जाती हैं। तो मोजेक कॉमन सिम्पटम वायरल डिजीज का होता है। ठीक, जब वायरस प्लांट में डिजीज कॉज करता है तो प्लांट में मोजेक बन जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर वेट स्टेरिलाइजेशन इन माइक्रोबायोलॉजी। वेट स्टेरिलाइजेशन का संयंत्र है। तो वेट स्टेरिलाइजेशन जो माइक्रोब्स का किया जाता है स्टेरिलाइजेशन, तो वो उसमें ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑटोक्लेव। आप लोग पढ़े ही होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच प्लाज्मिड इज फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो इसको आप लोग 12 में भी अगर माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें भी पढ़ा होगा। टीआई प्लाज्मिड इसमें मिलता है, किसमें, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक बहुत अच्छा जीन मैनिपुलेशन का प्लाज्मिड है। जो टीआई प्लाज्मिड होता है इसके थ्रू हम लोग प्लांट में जीन मैनिपुलेशन भी कराते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे पूछ लेता जीन मैनिपुलेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है तो भी आपका ऑप्शन हो जाता बी, टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल आर फॉर्म्ड ऑन। तो आपको पता ही होगा, एल्गी में पढ़े होंगे एक स्पीसीज कारा में ग्लोब्यूल और नोक्यूल पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो ग्लोब्यूल होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। आपको बता दें जो ग्लोब्यूल है, ग्लोब्यूल ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। और जो नोक्यूल होता है, नोक्यूल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस तरह से कारा पढ़े होंगे। तो कारा के जो एल्गी होता है उसका जो प्लांट बॉडी होती है, थैलस बॉडी, उस पर इस तरह से नीचे की ओर ग्लोब्यूल लगा होता है और एक ऊपर इस तरह से नोक्यूल लगा होता है। इसको बोलते हैं नोक्यूल और इसको ग्लोब्यूल बोलते हैं। ठीक है, ग्लोब्यूल और ये है नोक्यूल। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है नोक्यूल, और ग्लोब्यूल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कारा। क्वेश्चन नंबर 10, और कारा ये जो है ये ग्रीन एल्गी है। कैसी है, ग्रीन होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया इज। बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेशन किस किस तरह से हो सकता है। तो इसमें रिकॉम्बिनेशन की तीनों मेथड दी हुई हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ये तीनों मेथड के थ्रू रिकॉम्बिनेशन होता है बैक्टीरिया में। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त सभी इसमें से सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम। क्लास 11th भी अच्छे से अगर बायो पढ़े होगे 11th की, तब भी आप कर ले जाते हैं, इतना ईजी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये रेड एल्गी से प्राप्त होता है। कौन सी स्पीसीज, जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया, जिलेडियम एंड ग्लेसिलेरिया, जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया रेड एल्गी हैं, जिससे कि अगार अगार प्राप्त होता है। जो अगार अगार है ये बहुत यूजफुल होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जब हम डीएनए का फिल्ट्रेशन करवाते हैं ना, उसमें भी इसको काफ़ी यूज किया जाता है। बहुत सारी जगहों पे अगार अगार का बायोटेक्नोलॉजी में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगार अगार का। ठीक है। बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया है।
और ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी से एक सब्सटेंस प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं कैरागिनिन। कैरागिनिन, अगार अगार और कैरागिनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैरागिनिन ब्राउन एल्गी से प्राप्त होता है। तो जिलेडियम ग्लिसरीडिया दो रेड एल्गी की स्पीसीज हैं जिससे अगार अगार ऑब्टेन होता है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सुपरबग इज आ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स इन इज यूजफुल इन। जो सुपरबग होते हैं वो आनुवंशिक रूप से इंजीनियर सूक्ष्मजीव हैं जो उपयोगी होते हैं। तो आपको बता दें, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह को मॉडिफाइड किया जाता है, ठीक है, जीन मैनिपुलेशन के थ्रू, तो उनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सुपरबग। ये सुपरबग ज़्यादातर मैक्सिमम एयर पोल्यूशन में यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, एयर पोल्यूशन एबेटमेंट, ठीक है, वायु प्रदूषण उपशमन में इनका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बायोडीजल एंड ग्रीन डीजल। अच्छे से विजिबल नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बायोडीजल एंड ग्रीन डीजल आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो बायोडीजल और ग्रीन डीजल ये क्या, बायोडीजल जैसे कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ग्रीन डीजल कुछ डीजल प्रोड्यूस करने वाले, डीजल में जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसी तरह के सब्सटेंस कुछ प्लांट भी देते हैं, ठीक है, तो उसको ग्रीन डीजल बोल देते हैं। तो ये बायोफ्यूल के जैसे काम करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल है बायोफ्यूल का। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बायोफ्यूल। क्वेश्चन नंबर 14, केमिकल और फिजिकल अल्टरनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। सूक्ष्मजीव द्वारा किसी उत्पाद का रासायनिक व भौतिक प्रत्यावर्तन क्या कहलाता है। तो आपको बता दें, जो माइक्रो मोलिक्यूल को माइक्रो मोलिक्यूल में, बड़े बड़े मोलिक्यूल को छोटे मोलिक्यूल में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेशन, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को भी पता था, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, बायोडिग्रेडेशन। माइक्रो मोलिक्यूल जो होते हैं ना, माइक्रो मोलिक्यूल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से जब माइक्रो मोलिक्यूल में तोड़ते हैं, माइक्रो मोलिक्यूल, ठीक है, उसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोडिग्रेडेशन। क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेशन। माइक्रो मोलिक्यूल का मतलब होता है बड़े मोलिक्यूल, लार्ज, बड़े अणु, ठीक है, हिंदी में, और माइक्रो मतलब सूक्ष्म अणु। तो जब बड़े अणुओं को सूक्ष्म अणुओं में कन्वर्ट किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों की सहायता से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोडिग्रेडेशन। क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। आपको बता दें, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक होता है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ में, टीबी में काफ़ी हेल्पफुल होता है, और मैनी बैक्टीरियल डिजीज़ जिसमें इसका यूज किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेजियस से प्राप्त होता है। किससे, ग्रेजियस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेजियस। याद रखेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है, और मेनली ये ट्यूबरकुलोसिस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अमाइनो एसिड टू बी प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली। तो कॉमर्शियली रूप से अगर देखा जाए तो फर्स्ट यल ग्लूटेमिक एसिड प्रोड्यूस किया गया था, यल ग्लूटेमिक एसिड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यल ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अब ये तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है भाई, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि क्या सही मानते हैं। जहाँ तक बात है तो डी ग्लूटामिक एसिड को ही शायद यल ग्लूटामिक कर दे या यल लाइसिन को करेक्ट माना जाए, अब पता नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर होना चाहिए व्यावसायिक रूप से कॉमर्शियली फर्स्ट
जो प्रोड्यूस किया गया था अमाइनो एसिड वो यल ग्लूटामिक एसिड था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यल ग्लूटामिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच पेनिसिलियम अप्लाइड यूज्ड इन चीज मेकिंग। जो पनीर होता है चीज मेकिंग में कौन सा पेनिसिलियम की स्पीसीज यूज की जाती है, ये स्पीसीज लिखा है, ठीक है। पेनिसिलियम स्पीसीज यूज्ड इन चीज मेकिंग। तो जो पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई होता है, ठीक है, इसका यूज किया जाता है चीज मेकिंग में। ये रोक्यूफोर्ट चीज बनाता है, क्या बनाता है, रोक्यूफोर्ट चीज के फॉर्मेशन में यूज होता है। पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई, ठीक है। तो ये एक फंगस है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई, जो कि रोक्यूफोर्ट चीज के फॉर्मेशन में काफ़ी यूजफुल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चीज़ कई प्रकार की होती हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं चीज़ के। एक होती है चीज़, ठीक है, जो प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मेनाई से प्राप्त की जाती है, ठीक है। प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मेनाई, जिसको स्विस चीज़ बोलते हैं, स्विस चीज़, उसमें विशेष प्रकार की एक सुगंध होती है, बहुत अच्छी सुगंध आती है, ठीक है। तो वो प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मेनाई से प्रोड्यूस की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, कंट्रोल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स विद द हेल्प ऑफ एन अदर माइक्रोब्स व्हिच। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लो कोई क्रॉप है, उस क्रॉप में किसी माइक्रोब्स का, पैथोजेनिक माइक्रोब्स का इन्फेक्शन कॉज किया गया। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जब रोका जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस कैपेसिटी को बोलते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब एक इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रोका जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। इसका कॉमन एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा। इसका यूज हम लोग खेतों में काफ़ी करते हैं, ठीक है, काफ़ी मात्रा में किया जाता है ट्राइकोडर्मा को। किसी भी क्रॉप की बुआई से पहले उसमें मिट्टी में जो सॉइल होती है, हमारे खेत होते हैं, उसमें ट्राइकोडर्मा डाला जाता है ताकि जो उसके फंगस पहले से प्रेजेंट है सॉइल में वो नष्ट कर दे। तो ट्राइकोडर्मा भी एक फंगस है। अब ये दूसरे इन्फेक्शियस फंगस को क्या करता है, किल कर देता है। तो एक पैथोजेनिक माइक्रोब्स को दूसरे पैथोजेनिक माइक्रोब से जब किल करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। क्वेश्चन नंबर 19, इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन्स फ्रॉम नीम प्लांट इज। तो नीम के प्लांट से जो इंसेक्टिसाइड प्राप्त होता है ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एजाडिरेक्टिन जो होता है ये एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है जो कि नीम के प्लांट से प्राप्त होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है और बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। इंसेक्टों को तुरंत मार देता है, ठीक है। बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो मरते नहीं हैं इसकी खुशबू से, इसकी जो खुशबू होती है नीम की उससे ही भाग जाते हैं। तो क्रॉप पे इसका काफ़ी यूज किया जाता है एजाडिरेक्टिन, ठीक है। ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, याद रखेंगे आप लोग, नेचुरल इंसेक्टिसाइड, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेरिलाइजेशन ऑफ सॉइल इज अ पार्ट ऑफ। मिट्टी का स्टेरिलाइजेशन किसका हिस्सा है, तो ये प्लांट प्रोटेक्शन का है। किसका, प्लांट प्रोटेक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, रेड रोट ऑफ शुगर कैन इज कॉज्ड बाय। तो रेड रोट, देखो जो शुगर कैन होता है उसमें एक डिजीज हो जाता है सड़न रोग, ठीक है। गन्ना जो होता है, गन्ना हिंदी में बोलते हैं शुगर कैन को, तो उसमें रेड रोट डिजीज होता है कोलिटोट्राइकम फैलकाटम के द्वारा। किसके द्वारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कोलिटोट्राइकम फैलकाटम। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिजीज, काफ़ी पूछता है। तो गन्ने की फसल में इससे कमर्शियली नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कोलिटोट्राइकम फैलकाटम के इन्फेक्शन से। तो इसको याद रखेंगे, 21 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन अ प्लांट इज सफरिंग फ्रॉम एबनॉर्मेलिटीज वी कॉल इट। जब कोई पौधा या प्लांट एबनॉर्मेलिटीज
उसमें शो करने लगती हैं, ठीक है, कुछ असामान्यताएं दिखने लगती हैं, तो हम बोलते हैं कि उस प्लांट में डिजीज़ कॉज हो गया है, ठीक है। तो डिजीज़ की सीधे डिफिनेशन ही पूछ लिया है, तो इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, डिजीज़, ठीक है, रोगी, पौधा। क्वेश्चन नंबर 23, लाइम सल्फर अ मिक्सचर ऑफ। लाइम सल्फर किसका मिक्सचर होता है? इसमें कई सारे मिक्सचरों के बारे में पूछा गया है इस बार, ठीक है, लेकिन है सब इजी ही। तो लाइम मिक्सचर जो होता है कैल्शियम पॉलीसल्फाइड एंड थायोसल्फेट का मिक्सचर होता है। इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैल्शियम पॉलीसल्फाइड एंड थायोसल्फेट। इसका फॉर्मूला भी आप कहो तो बता दूं, ये जो होता है H2O3, H2O3 होता है थायोसल्फेट, क्या होता है? थायोसल्फेट। और कैल्शियम पॉलीसल्फाइड, पॉलीसल्फाइड आ रहा है, मतलब कैल्शियम होगा, कैल्शियम 2+ की स्टेट में होता है, और इसके साथ पॉलीसल्फाइड होंगे। पॉली मीन्स होता है 2 से अधिक, 2 से अधिक के लिए पॉली लगाते हैं, पॉलीसल्फाइड मतलब सल्फर बहुत सारे होंगे। तो 1 2 3 4 5 सल्फाइड इसके आसपास आयोनिक रूप से, आयोनिक बॉन्ड के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू बंधे होते हैं। इस लास्ट वाले सल्फर पे नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे भी नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम के 2 पॉजिटिव से अट्रैक्शन रखते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है कैल्शियम पॉलीसल्फाइड का। और H2O3 ये है थायोसल्फेट। ये दोनों का मिक्सचर जो होता है उसको लाइम सल्फर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? लाइम सल्फर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, पैरासेक्सुअलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन। पैरासेक्सुअलिटी जो है म्यूकर म्यूसिडी में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था, ठीक है, फर्स्ट रिपोर्टेड एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है आ फंगस दैट रिक्वायर्स 2 डिफरेंट होस्ट टू कंप्लीट लाइफ साइकिल इज नोन एज। ठीक है, इसमें दिख नहीं रहा अच्छे से, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अ फंगस दैट रिक्वायर्स 2 डिफरेंट होस्ट टू कंप्लीट लाइफ साइकिल इज नोन एज। बहुत सारे ऐसे फंगस होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक से अधिक होस्ट पे डिपेंड होते हैं। जब 2 डिफरेंट होस्ट पे कंप्लीट होती है लाइफ साइकिल तो उसको बोलते हैं हेटेरोसियस। क्या बोलते हैं? हेटेरोसियस फंगस। इसका कॉमन एग्जाम्पल पक्सीनिया ग्रेमिनिस है। पक्सीनिया ग्रेमिनिस व्हीट में डिजीज़ कॉज करता है और उसका लाइफ साइकिल जो है वो लीफ, जो बारबेरी प्लांट होता है, बारबेरी प्लांट की लीफ और व्हीट प्लांट 2 होस्ट पे कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, जो स्पोर्स फाउंड इन यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया डेवलप्स इनटू। जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया होती है वो किस प्लांट पे उगती है, बनती है? गेमेटोफिटिक प्लांट या स्पोरोफिटिक प्लांट या जाइगोट? तो आपको बता दें जो इक्टोकार्पस एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी होती है इक्टोकार्पस। इसमें यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम 2 प्रकार की स्पोरेंजिया पाई जाती है, दोनों स्पोरोफिटिक प्लांट पे उगती हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्पोरोफिटिक प्लांट, इक्टोकार्पस एल्गी के स्पोरोफिटिक प्लांट पे यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर दोनों टाइप की स्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है। राइट आंसर बी। नंबर 27, द पोर्शन ऑफ द ग्रोथ कर्व वेयर रैपिड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज ऑब्जर्व्ड इज नोन एज। तो जब रैपिड ग्रोथ की बात आती है, बहुत फास्ट ग्रोथ की, तो लोगेरिथम फेज होता है। कौन सा? लोगेरिथम फेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको लॉग फेज भी बोलते हैं, जैसे लेग फेज है इसी तरह से इसको लॉग फेज भी बोलते हैं। लॉग फेज लिखा हो या लोगेरिथम फेज, ये रैपिड ग्रोथ को दिखाता है। बैक्टीरिया ही नहीं, इवन किसी भी चीज़ की जब बात की जाती है ग्रोथ की, इसका जो कर्व बनाया जाता है, ठीक है, तो ग्राफ में जो सबसे ज़्यादा कर्व दिखा रहा होता है ग्रोथ को, उसको बोलते हैं लॉग फेज या लोगेरिथम फेज। क्वेश्चन नंबर 28, एक्टिनोमाइसिटीज आर लॉन्ग चेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया विच रिसेंबल्स। एक्टिनोमाइसिटीज एक लंबी श्रृंखला बनाने वाले बैक्टीरिया हैं जो समानता रखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है लेकिन आसान बहुत है। बात की जाए स्ट्रेप्टोमाइसिटीज की, तो स्ट्रेप्टोमाइसिटीज बैक्टीरिया होते हैं और इस तरह से चेन के रूप में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एक में जुड़े हुए होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिटीज। तो ये चेन का फॉर्मेशन करते हैं
अब इस तरह से स्ट्रक्चर कौन सा होता है, अगर आप फंगस को अच्छे से पढ़े होंगे, फंजाई जो किंगडम फंजाई है उसको अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो देखे होंगे इसी तरह से कुछ माइसीलियम होते हैं, ठीक है, हाइफी बनते हैं उनके, ठीक है, जो फंगस होते हैं। तो फंगस हाइफी से रिसेम्बल्स होता है, इनका समानता दर्शाते हैं हाइफी ऑफ फंजाई। फंजाई के हाइफी कैसे होते हैं, इसी तरह से तो होते हैं, ऐसे इस तरह से उसमें ब्रांचिंग होती है हाइफी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाइफी ऑफ फंजाई, ठीक है। एक्टिनोमाइसीटीज की जो लॉन्ग चेन होती हैं वो हाइफी से समानता दर्शाते हैं फंजाई के हाइफी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ये भी 11th का ही है क्वेश्चन, ठीक है। द टू डोमेन्स टू विच प्रोकैरियोट्स आर क्लासिफाइड इनटू, दो डोमेन जिनमें प्रोकैरियोट्स को वर्गीकृत किया गया है। तो 2 डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन सिस्टम, फिर बाद में 5 किंगडम सिस्टम, बहुत सारे किंगडम आए। प्रोकैरियोट्स को डिफाइन करने के लिए जो 2 किंगडम सिस्टम था उसमें 2 डिवीजन किए गए थे, बैक्टीरिया एंड आर्किया। अब कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा कि डोमेन्स क्या होता है। डोमेन जो हाईएस्ट पोजीशन होती है टेक्सोनोमी में, ठीक है, तो जिसको किंगडम बोलते हैं हम लोग, तो वही उसी को डोमेन्स भी उसी से रेफर करता है। तो ये बैक्टीरिया और आर्किया में डिवाइड किए गए थे प्रोकैरियोट्स। बात करें अगर 3 डोमेन सिस्टम की तो उसमें बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया 3 डोमेन थे, ठीक है। तो 2 डोमेन में याद रखेंगे बैक्टीरिया और आर्किया। मोनेरा की बात करें तो मोनेरा तो सेपरेट किंगडम ही बना दिया था। जब आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ऑर्गेनिजम्स का, तो उसमें मोनेरा, फंजाई, मोनेरा और फंजाई और प्रोटिस्टा और प्लांट और एनिमल, ये सब अलग अलग किए थे। सॉरी, प्रोटिस्टा नहीं, मोनेरा, एल्गी, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम बनाए थे आर.एच. व्हिटेकर ने सन 1969 में। तो उसमें मोनेरा था। मोनेरा 2 डोमेन में नहीं आता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया और आर्किया। क्वेश्चन नंबर 30, इन नोस्टॉक हेटेरोसिस्ट आर। अब बात करें नोस्टॉक की, तो नोस्टॉक का भी स्ट्रक्चर पहले बताए थे। तो इसमें इंटरकैलरी पाया जाता है, इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। लेकिन कुछ में देखो इस तरह से नोस्टॉक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और नोस्टॉक में कहीं बीच में एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसमें इस तरह से कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है। स्लाइमी लेयर इसके चारों ओर होती है पूरे नोस्टॉक पे। ये एक साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। अब बीच में जब हेटेरोसिस्ट होगा तो उसको इंटरकैलरी कहते हैं। और कुछ में टर्मिनल पे आ जाता है, ऊपर होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये टर्मिनल वाला तब बनता है इसमें जब किसी मैकेनिकल एरर के थ्रू मैकेनिकली टूट जाता है। जब थैलस इसका फिलामेंट इसका टूट जाता है तो टर्मिनल पे हो जाता है। तो इसका राइट आंसर इंटरकैलरी होना चाहिए। अगर अब देखो यूनिवर्सिटीज जो है टर्मिनल या इंटरकैलरी, लेकिन मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, टर्मिनल एंड इंटरकैलरी, क्योंकि दोनों टाइप का पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 31, इन ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज्ड एज। तो आयोडीन जो मिक्सचर होता है, आयोडीन सॉल्यूशन, उसको मॉर्डेंट के रूप में यूज करते हैं, मॉर्डेंट, ठीक है। इससे हम पता लगाते हैं कि कोई स्टेन जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव स्टेन है। तो आयोडीन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है मॉर्डेंट के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेनिंग रिएजेंट्स इन ग्राम्स स्टेनिंग। जब ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो उसमें कौन सा रिएजेंट पहले डाला जाता है, फिर उसके बाद कौन डाला जाता है, और उसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। पहले क्रिस्टल वायलेट डालते हैं हम, उसके बाद में आयोडीन सॉल्यूशन जो अभी बात किए थे, फिर बाद में एल्कोहल डालते हैं। अब यहाँ पे एल्कोहल या एसीटोन लिखा होता है या एल्कोहल एसीटोन का मिक्सचर लिखा होता है, वो भी सही रहता। फिर लास्ट में सेफ्रेनिन का यूज करते हैं, किसका, सेफ्रेनिन का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है लाइकेन आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ। तो ये तो आप सबको पता ही होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लाइकेन जहाँ पे एयर पोल्यूशन होता है, एयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ उगते नहीं हैं, लाइकेन की ग्रोथ नहीं होती। तो पता लगा लेते हैं जिस जगह पे लाइकेन नहीं होंगे वहाँ
पक्का है कि एयर पोल्यूशन होगा 100%। तो ये एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जहाँ एयर पोल्यूशन होगा एनवायरनमेंट में तो वहाँ पे जो लाइकेन है वो ग्रोथ उनकी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 34, एजोला इज आ। तो आप लोग अगर फर्न पढ़े होंगे, फर्न टेरिडोफाइट में आता है, टेरिडोफाइट में फर्न पढ़ते हैं हम लोग। तो एजोला एक प्रकार का फर्न है। क्या है? फर्न है। ये बायो फर्टिलाइजर के जैसे यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बायो फर्टिलाइजेशन, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। एजोला एना बीना और नोस्टॉक के साथ में मिलकर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इसका कुछ रिलेशन होता है साथ साथ। एजोला एनाबीना या नोस्टॉक के साथ में सिम्बायोसिस दर्शाता है, ठीक है। ये धान के जो खेत होते हैं हमारे, धान के खेतों में राइस फील्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। उसमें डाल दिया जाता है तो नाइट्रोजन को फिक्स करते रहते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है एजोला और एनाबीना का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही यूजफुल होता है। तो एजोला एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर है। क्वेश्चन नंबर 35, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लेक्स। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप लोग 11th का भी कम से कम इसमें 30% क्वेश्चन पूछे गए हैं। 11th 12th अगर अच्छे से आप पढ़े थे तो पक्का हो जाते, ठीक है। तो इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखा जाए तो ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसीलिए उस पर कलर देखो, इसमें स्टेन करते हैं तो कलर से ही तो पता चलता है किस पे चढ़ता है किस पे नहीं। तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बात की जाए पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की तो ये प्रेजेंट होती है। टिकोइक एसिड, म्यूरेमिक एसिड पेप्टाइडोग्लाइकन के ही पार्ट हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, आउटर मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विच वन इज यूज्ड एज कैरियर इन बायो फर्टिलाइजर में कैरियर के रूप में किसका यूज किया जाता है। तो बात किया जाए इसमें एल्गी की, तो एल्गी भी बायो फर्टिलाइजर है, बहुत अच्छा बायो फर्टिलाइजर है। बैक्टीरिया भी कुछ ऐसे होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, तो ये भी बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किए जाते हैं। लेकिन कैरियर बायो फर्टिलाइजर पूछा है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पीट। क्या लिखा हुआ है ये? PEAT, पीट लिखा हुआ है, ठीक। पीट किससे प्राप्त होता है? स्फेगनम से। स्फेगनम एक ब्रायोफाइट है जिससे पीट प्राप्त होता है। ये पीट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इससे हम ऐसी वस्तुओं का स्थानांतरण भी कर सकते हैं जिसमें वाटर नहीं रुकता हो, ठीक है। तो इस तरह के पैकिंग में भी काफ़ी यूज किया जाता है पीट का, और एक कैरियर बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज। बैक्टीरिया की हेल्प से एनवायरनमेंट के पोल्यूशन को हटाया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है उसको बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू रिमूव किया जा रहा है, ठीक। उस पोल्यूशन को, पोल्यूटेंट्स को, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, पोल्यूशन कारक होते हैं, उनको हटाया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं बायो रिमीडिएशन। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हटाया जाएगा तभी बायो रिमीडिएशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायो रिमीडिएशन। इसमें कॉमनली जो कॉन्टेमिनेटेड फूड होता है, वाटर होता है कॉन्टेमिनेटेड, और एयर होता है, इसमें से पोल्यूटेंट्स को हटाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, VAM स्टैंड फॉर वार्म बोलते हैं इसको, ठीक है, VAM। तो इसका फुल नेम होता है वेस्कुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेस्कुलर और अर्बेस्कुलर माइकोराइजा। आपको बता दें, अभी क्लास 12 की जो NCERT है बायोलॉजी की उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका पूरा नाम लिखा हुआ है वेस्कुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा। अगर अच्छे से पढ़ के आए हो 11-12 तो पासिंग मार्क तो 11-12 से ही आ जाएंगे अगर सही से पढ़े होगे। क्वेश्चन नंबर 39, मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया टुवर्ड्स केमिकल स्टिमुलाई इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया लिखा है, किसी केमिकल स्टिमुलाई के थ्रू बैक्टीरिया की जो मूवमेंट है उसको पूछा गया, तो इसको बोलते हैं कीमोटॉक्सिस।
क्या बोलते हैं, कीमोटॉक्सिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इवन बैक्टीरिया ही नहीं, यहाँ पे अगर कोई सेल की बात की जाए या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, जब केमिकल्स स्टिमुलाई के थ्रू उसमें मूवमेंट आ जाए उसको बोलते हैं कीमोटॉक्सिक। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो फंगस जो है जितने होते हैं सब यूकैरियोटिक होते हैं। बात किया जाए पाइनस तो एक जिम्नोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म तो काफ़ी डेवलप्ड प्लांट होते हैं, तो ये भी यूकैरियोटिक है। ठीक है, इस सरगासम की बात की जाए तो सरगासम क्या है, एक एल्गी है, ये भी यूकैरियोटिक है। ई कोलाई जो है ये है बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया। और जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब प्रोकैरियोट हैं, क्या है, प्रोकैरियोट है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई कोलाई इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। एक दो क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा घूमे हुए थे, बाकी सब आसान ही थे। तो हमारा और आपका प्यारा सा चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, इसको आप लोग लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, आपको इसी तरह के जितने भी वीडियो हैं बीएससी से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। और एक मेगा सीरीज ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, उसमें हम साइटोलॉजी और जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की साइटोलॉजी जेनेटिक्स कवर कर रहे हैं। और आपको बता दें, आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी और बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट में पूरे कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बराबर वीडियो अपलोड होती रहती है, आप लोग देखते रहिए। अगर कोई नया टॉपिक आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उस पर नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं बराबर। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए फुल कंसंट्रेशन के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।